तालाब के किनारे घने झाड़ियों के बीच एक जोड़ी जलमुर्गी ने अपना छोटा सा घर बसाया था। राहुल थोड़ी दूरी से उन्हें हर दिन चुपचाप देखता था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उन पक्षियों ने जलकुंभी से घिरी अपनी छोटी सी जगह में अंडे देना शुरू कर दिया है, वो उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ गया। क्योंकि चालाक राहुल जानता था अब वो अपने बच्चों के लिए ये जगह छोड़कर नहीं जाएंगे। हालांकि उसने कभी उनका कोई नुकसान नहीं किया। वो तो हर दिन हाथ में खाना लेकर उनके पास भागा चला जाता था। लेकिन जैसे ही पक्षी अपने घर के पास राहुल को देखते, तुरंत उस पर हमला कर देते। और अजीब बात ये थी, राहुल को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। देखते ही देखते एक समय ऐसा आया जब उस जलमुर्गी जोड़े के घर में दो छोटे काले रंग के प्यारे बच्चों का जन्म हुआ। लेकिन उनके घोंसले में अब भी एक अंडा बाकी था। अंडों से बच्चे निकलने के बाद राहुल अब और भी ज्यादा उनके लिए खाना लेकर जाने लगा। पक्षी उस पर हमला करते, लेकिन उसके दिए हुए खाने को बड़े मजे से खा भी लेते। लेकिन तभी एक बड़ी समस्या शुरू हुई। जब माँ पक्षी बाकी बचे अंडे को सेने बैठती, तो दोनों बच्चे बार बार घोंसले से नीचे गिर जाते। ये देखकर राहुल उन दोनों बच्चों को अपने घर ले आया, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया और बहुत प्यार से उनकी देखभाल करने लगा। 2 दिन बाद राहुल फिर से उनके घोंसले के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि बचा हुआ अंडा भी फूट चुका है और एक और नन्हा बच्चा जन्म ले चुका है। राहुल ने उस बच्चे को भी मां से अलग करके अपने घर ले आया। उसने ऐसा क्यों किया, ये कोई नहीं जानता। लेकिन उसने तीनों बच्चों की देखभाल में कोई कमी नहीं रखी। वो लगभग पूरा दिन उनकी देखभाल करता था, बार बार उन्हें खाना खिलाता, प्यार करता और संभालता। छोटे होने की वजह से उन्हें बार बार खाना देना पड़ता था। राहुल के प्यार और देखभाल से कुछ ही दिनों में तीनों बच्चे काफी बड़े हो गए। लेकिन अचानक एक सुबह राहुल ने देखा कि सबसे बड़ा बच्चा मर चुका है। वो पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि कल तक वो बिल्कुल स्वस्थ था। उस बच्चे की मौत के बाद राहुल ने बाकी 2 बच्चों की देखभाल और भी ज्यादा अच्छे से शुरू कर दी, क्योंकि अब वो उन्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। राहुल अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाता, जिससे उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। अब दोनों बच्चे लगभग पूरी तरह बड़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी राहुल के घर में ही रहते थे। दिन में 4 बार खाना और नहाने के लिए 1 बर्तन पानी, बस यही उनकी खुशी थी। उनकी उम्र अब लगभग 3 से 4 महीने हो चुकी थी। लेकिन बड़े होने के साथ साथ दोनों जल मुर्गी थोड़ी शरारती हो गई थी। मौका मिलते ही वो आपस में लड़ने लगती। कई दिनों तक ये सब देखकर राहुल समझ गया कि नर पक्षी मादा के साथ जोड़ी बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। ये समझते ही राहुल ने दोनों के लिए एक अलग जगह की व्यवस्था कर दी, जहां मादा पक्षी ने एक टोकरी में अंडे दिए और 2 प्यारे बच्चों को जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ 10 से 12 दिनों के अंदर ही मादा पक्षी की किसी अज्ञात कारण से मृत्यु हो गई। अब उन बेबस बच्चों को राहुल और उनके पिता मिलकर संभालने लगे। लेकिन अब सवाल ये था कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो नर पक्षी नई साथी की तलाश में उड़ जाएगा। ये सोचकर राहुल ने तय किया कि वो उसके लिए एक साथी जरूर ढूंढेगा। इसलिए उसने जंगल में कई जगह जाल बिछाया। नर पक्षी को पिंजरे में रखकर उसकी आवाज का सहारा लिया,
ताकि आसपास की जल मुर्गियां आकर्षित होकर आएं। इस तरीके से राहुल कई बार सफल भी हुआ। लेकिन जाल में फंसे पक्षी या तो नर होते या बहुत छोटे, इसलिए वो उन्हें छोड़ देता। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ ऐसा दिखा जिससे राहुल पूरी तरह चौंक गया। पहले उसे लगा ये कोई दूसरी प्रजाति का पक्षी है, लेकिन थोड़ा पास जाकर ध्यान से देखने पर वो समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि एक सफेद रंग की जलमुर्गी है। जिंदगी में पहली बार ऐसी सफेद जलमुर्गी देखकर राहुल खुशी से झूम उठा और उसी वक्त उसने तय कर लिया कि वो इसे जरूर पकड़ेगा। इस सोच के साथ उसने जंगल में और भी कई जाल बिछा दिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, देखते ही देखते 6 से 7 दिन बीत गए। कई जलमुर्गियां जाल में फंसी, लेकिन वो सफेद पक्षी हाथ नहीं आया। लेकिन आखिरकार आज जब राहुल अपने जाल देखने गया तो उसने देखा कि वही सफेद जलमुर्गी उसके जाल में फंसी हुई है। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। वो उसे जाल सहित अपने घर ले आया। लेकिन अब सवाल था, क्या ये मादा है या नर? कुछ देर तक उसे ध्यान से देखने के बाद राहुल ने देखा कि वो भी जोर जोर से आवाज कर रही है। जिससे वो थोड़ा उलझ गया। लेकिन जब उसने उस सफेद पक्षी को अपने पाले हुए नर पक्षी के साथ रखा तो उसने देखा कि दोनों साथ साथ आवाज कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी आपस में नहीं लड़े। ये देखकर राहुल को थोड़ा अंदाजा हुआ। फिर उसने कुछ लोगों से बात की और जाना कि नर और मादा दोनों ही एक जैसे आवाज करते हैं। इसके बाद उसने उस सफेद पक्षी को हाथ में लेकर कुछ देर ध्यान से देखा और तभी वो खुशी से झूम उठा, क्योंकि वो एक मादा जलमुर्गी थी। अब राहुल ने दोनों को एक अच्छे, आरामदायक घर में रख दिया ताकि वो साथ मिलकर अपना जीवन बिता सकें। अब सवाल ये है कि जब एक काली और एक सफेद जलमुर्गी एक साथ बच्चे देंगे तो उनके बच्चे कैसे दिखेंगे? क्या वो अपने पिता की तरह काले होंगे या मां की तरह सफेद? अगर आप भी ये देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।